चुके हैं। वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज दो बड़े विपक्षी दलों की रिव्यू मीटिंग हुई है हार को लेके, तो एक तो इनके मंथन से निकला क्या, और तीसरा ये बीजेपी से कैसे फाइट कर पाएंगे, इनका मनोबल कैसे एक तो बढ़ेगा, क्या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और तीसरा कि क्या किसी तरह के अलायंस की पॉसिबिलिटीज़ इन दलों के बीच अपोजिशन में दिख रही है? देखिए, ये जो समीक्षा बैठकें होती हैं, ये जो कमियां रह गई चुनाव में, किन वजहों से हारे, उन कारणों को ढूंढने के लिए होती हैं। लेकिन इन समीक्षा से और इस मंथन से जो रिजल्ट आता है उस पर ज़्यादातर पार्टियां अमल नहीं कर पाती, और अगर वो सुधार लागू कर लेती तो शायद बड़ा बदलाव आता है, लेकिन वो सुधार हो नहीं पाता और ये समीक्षाएं सब दिखावे तक सीमित रह जाती हैं। देखिए, समीक्षा आज इस बात की राजनीतिक दलों ने की कि कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए और बीजेपी से कैसे लोहा लिया जाए, टकराया जाए, बीजेपी से कैसे चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में, वो वोटों का बिखराव रोकना सबसे पहली शर्त है, और उस वोटों के बिखराव में न मायावती कुछ कर पा रही है, न अखिलेश यादव कुछ कर पा रहे हैं, और कांग्रेस का तो ज़्यादा कुछ उत्तर प्रदेश में अभी दिखता नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, कुछ जगहों पर वो चुनाव जीते हैं, अब लोकसभा चुनाव में उनके बारे में कुछ राय बनेगी। एक बात अभी कही गई कि मायावती के पास अगर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो जाए, कम्बिनेशन हो जाए, तो वो बड़ा निर्णय पलट सकती हैं, तस्वीर बदल सकती हैं। मायावती का वोट परसेंट अब इस चुनाव में 8.5 हो गया है, विधानसभा में 12 के लगभग था। अगर आप दुगुना कर दें तो 24 हो जाएगा। 24 पर भी कितनी लोकसभा की सीटें जीत सकती हैं। अगर मुसलमान एक तरफा दे दे तो, और मुसलमान अगर सब एक तरफा मायावती दे देगा, तो ये अखिलेश और ये कांग्रेस के सब झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं, इतना विधायक और एमएलसी बनाए चुनाव लड़ाते हैं। असली दावेदार तो ये सब हैं। तो एक तरफा की बात तो कहीं दिखती नहीं है। देखिए, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वोटों का बंटवारा नहीं रोक पाए तो उत्तर प्रदेश में जो योगी और मोदी का करिश्मा है, वो विपक्ष को एक एक सांसद जीतने के लिए नाको चना चबाना पड़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस भले जीत गई हो, लेकिन यूपी में स्थितियां दूसरी हैं। यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और मोदी और योगी दोनों यहीं पर हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। और ऐसे में बीजेपी के पास बहुत बड़ी फौज है, वोट बैंक है, इतना आसान नहीं है। ब्रजेश जी, जब हम उस दौर में हैं कि जब समीक्षा के नाम पर नेताओं को और संगठन से ज़्यादा चिंता लोगों को समर्थन मूल्य की हो जाए, तो वो पार्टियां तरक्की कम करती हैं। और कुछ पार्टियां तो खाली समीक्षा इसीलिए करती थी कि कलेक्शन हो जाए। जब इस तरह की बीमारी छुआछूत आ गया, और कुछ पार्टियां तो बदनाम हैं और कुछ पर्दे के पीछे से भी लेती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, तो ये समीक्षा करके कौन सा तीर मारेंगी, ये कौन सा टिकट बदलाव कर देंगी, जब आखिरी दिन इनको उसी को देना है जिसके पास दाम हो। और दाम वाले लोग चाहे पात्र हैं अपात्र, कार्यकर्ता तो हमेशा बोरा बिछाता आया है, बोरे बिछाएगा। अब थैली साह टिकट ले उड़ते हैं, ये बहुत बार देखा गया है। भाई कहेंगे कि तुम टिकट तो मांग रहे हो, तुम्हारे पास लड़ने की व्यवस्था है नहीं, अब कि रुक जाओ, इनको लड़ लेने दो, तो नया कैंडिडेट तुरंत आ जाता है जी। तो ऐसी समीक्षा बैठक को आप क्या कहेंगे? टाइम पास, इसके अलावा तो ज्यादा कुछ दिखता नहीं है जी, क्योंकि उस पर अमल तो होना नहीं है। तो आज ये बात आती है कि लोकतंत्र में लाठी तंत्र हावी हो गया। हमारे बुजुर्गों ने, नेताओं ने वो दौर भी देखा, तब भी लाठी तंत्र बहुत था, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी लाठियां खाई, बड़ा खून बहा, लेकिन इसकी गरिमा को बनाए रखा और इस पर विश्वास लोगों का बना रहा इस लोकतंत्र पर, उसके लिए नेता काम करते रहे। लेकिन आज न नेताओं का ज़्यादा चरित्र बचा है, न पार्टियों का। उनको भी जिताऊ कैंडिडेट चाहिए,
माल देने वाला भी हो, पार्टी फंड में भी मदद करे और शोर सिफारिश वाला भी हो। तो ऐसे में आप लोकतंत्र की गरिमा को कहाँ तक बचाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। मायावती अकेले जाने का ऐलान कर चुकी हैं, ये साफ है कि वोटों का बिखराव होगा, अब उसे रोका नहीं जा सकता। एक लाइन उन्होंने बोली, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। ये काफ़ी पुराना 90 के दशक का नारा है, जो बहुत पहले तो बड़ा हिट हुआ करता था और एक टाइम तो ये बड़ा अपीलिंग था। क्या ये दोबारा से काम कर पाएगा? अब यह है कि नोट तुम्हारा टिकट हमारा, ये भी लोगों ने नारा दे दिया। ऐसी बातें करते हैं। तो ये तो बहुत सारे नारे आते रहे और जाते रहे। क्या तुम्हें बोलूं? ये पार्टियों के लिए बड़ा असामान्य सी बात है जी। इन पर बहुत उम्मीद न करिए। लेकिन अभी भी बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में 75+ सीटें जीतने का अवसर है, क्योंकि उसके पास यहाँ करिश्माई लोग हैं, उनके पास मजबूत कैंडिडेट। जब कमल का फूल बटन दबाने अखबार लड़ रही हैं कि राजनाथ सिंह लड़ेंगे, वो कहते हैं कि वोट मोदी को देना है। तो जब ये इस तरह की बीजेपी की स्थिति बन गई है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। विपक्ष के पास बड़े नेताओं का भी अभाव है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि वो किसी गठबंधन उत्तर प्रदेश में करना नहीं चाहती। अखिलेश यादव उसके स्वाभाविक दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर ये 20-25 सीट मांगेंगी तो शायद ये गठबंधन पता नहीं हो या ना हो। आपको क्या लगता है इनको कितना मिल जाए तो इनका सौदा पड़ सकता है? कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 10, 12, 15 सीट से ज्यादा लड़ने की स्थिति नहीं दिखती है, क्योंकि संगठन कमजोर है उनके पास। संगठन जब मजबूत करें तो बराबरी की बात करें, जैसे मायावती के साथ हुआ था अखिलेश का। अब मायावती आना नहीं है, बुआ बबुआ झगड़ा करा दिया बीजेपी ने, और वो कोई संभावना नहीं बची। अब कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी बनता है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो, नहीं तो सब जीरो लेके अपने घर में बैठेंगे। ब्रजेश जी, नेताओं की जो तौर तरीके हैं, जो लोगों को आश्वासन देते हैं, मौके पर टिकट गोल कर देते हैं, लोग ठगे महसूस हो जाते हैं। एक एक विधानसभा में, एक एक लोकसभा में कई लोग टिकट मांगते हैं और नेता किसी को मना नहीं करता। तो सुनिएगा कि अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं और सुना है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, और तुम्हें कहाँ किसी की है परवाह, तुम्हारे वादे का क्या है भरोसा। जो पल की कही तो कल बना दोगे, और जो परसों का कहा तो साल कर दोगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से फीडबैक देने के लिए, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के एनालिसिस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे